प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान विष्णु भक्तों के कल्याण हेतु नारद मुनि को श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा सुनाते हैं। नारद मुनि ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, संसार में लोग अनेक कष्टों से घिरे रहते हैं, उनके दुहक दूर करने का कोई सरल उपाय बताइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख, समृद्धि एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने कथा आरंभ करते हुए बताया कि काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन दुखी होकर उसने भगवान से प्रार्थना की। तभी भगवान सत्यनारायण ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके सामने प्रकट हुए और व्रत करने की विधि बताई। ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और शीघ्र ही उसकी गरीबी दूर हो गई। कुछ समय बाद उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसने ब्राह्मण को समृद्ध होते देखा और कारण पूछा। ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। लकड़हारे ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। अगले ही दिन उसकी लकड़ी महंगे दामों में बिक गई और वह धनवान हो गया। इसके बाद एक साहूकार ने भी व्रत किया, लेकिन अहंकारवश व्रत को अधूरा छोड़ दिया। भगवान उससे रूठ गए और उसका सारा धन नष्ट हो गया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, तब उसने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भगवान की कृपा से पुनः धन वैभव प्राप्त किया। कथा में आगे एक राजा और उसकी पुत्री का वर्णन आता है। राजा ने भी सत्यनारायण व्रत किया, किंतु व्रत का प्रसाद उचित सम्मान से ग्रहण नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसकी पुत्री को अनेक कष्ट झेलने पड़े। जब राजा ने गलती समझकर विधि पूर्वक व्रत और कथा का आयोजन किया, तब उसकी पुत्री को सुख और सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाया कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत एवं कथा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अंत में भगवान ने कहा, यह व्रत कलयुग में विशेष फलदायी है। नारद मुनि ने भगवान को नमन किया और लोक कल्याण हेतु इस व्रत की महिमा संसार में प्रचारित की। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, भगवान सत्यनारायण उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। AUM नमो नारायणाय।